नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। और हमारा आज का मौजू है इस्लाह इबादत। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हम इबादत करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, फ़ित्रा और दीगर इबादत के जो तरीक़े हैं वो करते हैं। क्या हम इसको सही अंदाज़ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमें अपनी इबादत की इस्लाह की ज़रूरत है या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान गिरामी उलमा इकराम मौजूद हैं। अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे कराता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं क़ारी कुरान नाज़िशुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब क़ारी सैयद मुबीन फ़िरोज़ी साहब, अस्सलामु अलैकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ आलिम-ए-दीन हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आज हमारी खुसूसी दावत पर हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ मोहतरम सना खां, हैदराबाद से हमारी खुसूसी दावत पर आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं फ़र्रुख बेग सोहरवर्दी, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम मेहमान गिरामी की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ और क़ारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। तर्जुमा। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। नाज़रीन सामीन, आपने तिलावत सुनी, तिलावत कलाम पाक क़ारी सैयद मुबीन फ़िरोज़ी साहब। आपने तर्जुमा भी सुना। हमारा आज का मौजू है इस्लाह इबादत
आज हम अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। जो हम इबादत करते हैं गोया उसमें हम खुशू और खुजू के साथ तो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब और मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब मौजूद हैं। पहला सवाल मैं मुफ्ती साहब की जानिब चलूँगा और ये अक्सर कहा करता हूँ मैं, मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब आप गुफ्तगू करते हैं तो रहमतों के फूल झड़ते हैं। आपकी जानिब आता हूँ मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इबादत क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने इनवाइट फरमाया और सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आपके पूरे चैनल को कि अल्लाह ने हम सबको ये तौफ़ीक़ दी कि हम अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं और उसी से ये दुआ करते हैं कि वो हमें इखलास भी अता फ़रमाए। आमीन आमीन। जो भी हम काम करते हैं वो या हमारी आदत होती है या हमारी इबादत होती है। मसलन हम खाना खा रहे हैं, आदतन खाते हैं। चलते हैं, किस तरह चलते हैं वो हमारी आदत है। बोलते हैं, हमारा अंदाज़े तकल्लुम क्या है वो हमारी आदत है। लेकिन जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो हमारी इबादत है। हम रोज़ा रखते हैं वो हमारी इबादत है। हम हज करते हैं वो हमारी इबादत है वग़ैरह। इबादत को समझने के लिए नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम की ज़िंदगी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी को अपनाना ही इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम बतौर इबादत किए उन्हें कहा जाता है सुनन हुदा। सही। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम बतौर आदत फरमाए उन्हें कहा जाता है सुनन ज़वाइद। सही। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें अदा फरमाई तो ये आप इबादत किया करते थे। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने रोज़े रखे, ये आपकी इबादत थी। और ये फ़र्ज़ भी है, लेकिन ये फ़र्ज़ किस तरह अदा करना है वो सुन्नत है। जो लोग मुनकिर होते हैं सुन्नत के तो वो बताएं ज़कात किस तरह देंगे। कुरान में तो सिर्फ ये कहा गया कि हज करें, अब कितने चक्कर लगाने हैं, कहाँ खड़ा होना है, कहाँ हल्क़ करवाना है, वो सुन्नत ने बताया। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप सीधी जानिब चला करते थे, ये सुन्नत हुई, लेकिन ये सुनन ज़वाइद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि मुलाकात होती तो अब्दा बिस्सलाम, सलाम में इब्तिदा किया करते थे, ये सुनन ज़वाइद में से है। अब जो इबादत अल्लाह की हम बंदगी करते हैं, इबादत का यही मतलब है, उसकी बुनियाद वो हदीस है कि जिसमें हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि मल एहसान, एहसान क्या है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि एहसान ये है कि अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, तू अल्लाह की बंदगी यूँ कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये तसव्वुर कायम नहीं होता तो फ़इन लम तकुन तराहू, अगर ये तसव्वुर कायम ना हो तो ये तसव्वुर कायम कर ले कि फ़इन्नहू यराका, अल्लाह तुझे देख रहा है। आज हमारी इबादात में एक कसूर ये है कि हमारे जुमला मसाइल हमारी नमाज़ों में हल हो रहे होते हैं। सही। घर के मसाइल, ऑफिस के मसाइल, ज़ाती इख्तिलाफ़ात के बारे में तफ़क्कुर व तदब्बुर। जबकि हमारे अकाबिरीन की नमाज़ें क्या थी, मैं भी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, इमाम बुखारी असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, सही बुखारी शरीफ के मुसन्निफ़, आप नमाज़ पढ़ रहे थे। तो आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो कहीं से ज़ंबूर, जिसे भिड़ भी कहा जाता है, पीले रंग की होती है, वो आपकी कमीज़ में आ गई और उसने आपको 16 डंक मारे। आपने नमाज मुकम्मल की, शागिर्द को कहा बेटा इधर आइए देखिए क्या है, उसने निकाला तो ज़ंबूर थी और 16 मकामात पर डंक के निशानात थे। तो शागिर्द ने कहा उस्ताद मोहतरम, जब पहला डंक मारा तो शरई रुख्सत मौजूद है, आप नमाज तोड़ सकते हैं, मुझे बता देते, ये इतने डंक ना मारती। तो आपने कहा कि जब उसने पहला डंक मारा तो मैं तिलावत कुरान शुरू कर चुका था, तो मुझे लज्जत नमाज और लज्जत तिलावत इतनी मिली कि मुझे उसके डंक की तकलीफ़ और दर्द का एहसास ही ना रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह में सब आपकी जाने बातें, जहाँ इबादत में लज्जत की बात आई, आम तौर पर इबादत में लज्जत नहीं होती, इसकी क्या वजह है? देखिए, लज्जत नहीं होती, इसकी वजूहात में मुफ्ती साहब ने फरमाया हम नमाज में खड़े, तमाम मामला नमाज में ही हल हो रहे हैं। हम कारोबारी तमाम मामला, घर के जो मामला हैं वो तमाम तर वो बस तमाम हिसाब नमाज में ही लगा लेना है, तो लज्जत क्यों नहीं मिलती? जो हज़रत ने फरमाया, इसी वाक़या से रेलिवेंट एक वाक़या, हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपकी पिंडली में कोई ज़ख़म लगा, कोई तीर चुभ गया, तो कहा कि निकालने में तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो किसी ने मशवरा दिया जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज़ के लिए खड़े हो जाए ना, तब इनकी पिंडली से निकालना। तो आप नमाज के लिए खड़े हुए, निकाल लिया गया।
बाद में खून बह रहा था, पूछा हुजूर आपको तकलीफ़ नहीं? कहा नमाज में इतनी लज्जत थी कि पता ही नहीं लगा कि तकलीफ़ क्या थी। वाह वाह वाह। और फिर दूसरी बात, जब अजान होती, अभी नमाज का मकाम तो आगे है, जब अजान शुरू होती तो हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप पर लर्जा और कपकपी तारी होती। मैं पूछता आप तो हैबत और जलाल के मालिक है, आपसे तो खैबर कांपता है, और आप पे ये कपकपी और आप पे ये लर्जा तारी होना। कहते हैं देखते नहीं कितनी बड़ी ज़ात का बुलावा आया है। सही, क्या बात है। किस इबादत के लिए बुलावा आ रहा है। वाह वाह। नमाज में आप पर खशियत के जो आप पर खशियत जो तारी हुआ करती थी, वो आलम ये था कि जनाब वो लज़्ज़त के अंदर डूब के नमाज पढ़ रहे होते थे। वाह वाह। मुफ्ती साहब आपने फरमाया जिस तरह ये वाक़या कि 16 डंक लगे और तिलावत शुरू कर ली थी, तो फिर वो रब की जानिब मुतवज्जा हो गए, परवरदिगार की जानिब। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू और हो जाए, क्या आम नमाज़ पढ़ने वालों और ख़वास में कोई फ़र्क होता है? ख़वास की नमाज में और आवाम की नमाज में क्या फ़र्क होता है? देखें, अल्लाह का क़ुर्ब तो सब के लिए है। अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद ख़वास के लिए नहीं, ये उमूमी हुक्म है। सही। और ये एक यूँ कह लीजिए कि एक लम्हा है, उस लम्हे में वो कैफियत तारी करके आमी भी ख़ास बन सकता है। वाह वाह। यानी हम यूँ नहीं कह सकते कि जी ये ख़ासों की ही बात है तो आवाम कोशिश ना करें, आप भी करें, वो आपका भी रब है, वो आपकी भी सुनता है, और उसकी बारगाह में जबीने नियाज आप रखते हैं और उससे मांगते हैं तो वो आपको भी देता है। बस इसमें यह है कि अपने ऊपर वो कैफियत जिसे हम कहते हैं, एक है अपनी ज़ात का मुशाहदा और एक है हक़ ताला का मुशाहदा। सही। अभी हज़रत ने जो बात ज़िक्र की ना, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की, तीर लगा तो दर्द इतना था कि हाथ नहीं लगाने देते थे। सही। और जब नमाज में गए तो वो तीर निकाल दिया गया, आपको ख़बर नहीं हुई। तो किसी लिखने वाले ने यूँ लिखा कि जब नमाज से बाहर थे तो अपनी ज़ात के मुशाहदे में थे तो एहसास दर्द और एहसास तकलीफ़ था। लेकिन जब अल्लाह अकबर कह के नमाज में दाखिल हुए तो अली अपनी ज़ात के मुशाहदे से निकल गए। अब वो आलम हाहूत में थे, आलम मलकूत में थे, मकाम अहदियत पे थे, मैयत पे थे या अकरबियत पे थे, तो अपनी ज़ात के मुशाहदे में तो थे ही नहीं। तो जब वो अपनी ज़ात के मुशाहदे से निकल गए तो फिर वो हक़ ताला की ज़ात के मुशाहदे में लग गए, तो एहसास तकलीफ़ ना रहा। तरीका ये है कि जब हम इबादत की तरफ आएँ तो सबसे पहले तो ये तसव्वुर कायम करें, अपने आप को तैयार करें कि जी मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ। ये तसव्वुर जब आप पे कायम होगा और आप पर तारी होगा तो आप एक कैफियत महसूस करेंगे। फिर उसके बाद जब आपने अल्लाह अकबर कहा तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि ए अल्लाह तू सबसे बुलंद है। अब जब आप किबरियाई का तसव्वुर करेंगे ना तो आप कसाफत से निकल के लताफत में दाखिल होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपने सना पढ़ी और वो कैफियत मजबूत हुई, फिर आपने अलहम्द शरीफ पढ़ी, फिर सूरत पढ़ी। फिर जब आप अल्लाह अकबर कह के रुकू में आ रहे हैं तो आपने ये तसव्वुर कायम करना है कि मैंने बादशाहों के बादशाह की बारगाह में अपने आप को झुका दिया। फिर उसके बाद जब आप अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे तो देखें सजदे की तारीफ़ क्या है, अक़सा गायतल खुदू, यानी खुशू व खुजू की इंतहा, कि इससे बढ़कर खुजू क्या होगा कि आपने अपनी पेशानी ही ज़मीन पर रख दी। इससे बड़ा तो खुजू कुछ और हो ही नहीं सकता ना, अमलन भी नहीं हो सकता कि आपने पेशानी अल्लाह के हुजूर रख दिए। अब आप उस तसव्वुर के साथ अल्लाह की बारगाह में झुक गए। अब एक बात अर्ज़ करते हैं तसव्वुर ही में कि मौला तू गनी, मैं मोहताज, तू मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। खुदा की कसम ये वो कैफियत है शाह साहब कि जब ये कैफियत मिल जाती है ना तो बंदा वाक़अतन गनी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि बस उस एक बारगाह में सजदा कर लो तो दर दर की ठोकरें खाने की तुम्हें हाजत नहीं होगी। ये इबादत की रूह है कि अल्लाह की बंदगी यूं करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर कायम ना हो तो फिर ये तसव्वुर कायम कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में फरमाया था कि जब हम हज करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि तवाफ़ किस तरह करना है और मुल्तज़म पे किस तरह ठहरना है, सही किस तरह करनी है और तमाम जो अराकीन हैं वो किस तरह अदा करने हैं। आम तौर पर हम ये देखते हैं कि लोग जब उम्रे के हवाले से होते हैं या नमाज के हवाले से हों, रोज़े के रमज़ान आते हैं तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं जनाब अली इसकी सहरी की ज़रा नियत बता दें। तो हमें क्या ऐसा अमल करना चाहिए, किस तरह अपने आप को राग़िब करना चाहिए कि हम इबादत से जुड़ जाएँ? देखिए इसमें मैं ये समझता हूँ हज और उम्र के हवाले से भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हज पे जा रहे हो तो इमाम साहब के पास आते, इमाम साहब कौन सी दुआ पढ़नी है, कहाँ से किताब मिलेगी, तो ये इसके लिए किस तरह तैयार होना चाहिए? देखिए इसके लिए तो तरबियत की ज़रूरत है। असातिज़ा तरबियत करें, वालिदैन तरबियत करें, मजहबी पेशवा तरबियत करें और फिर हमारी कौम में भी तलब होनी चाहिए सीखने की। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। एक लड़के को हमने देखा, उसने मखसूस अंदाज में हेयर कटिंग कराई हुई थी।
ठीक है। पूछा भाई क्यों कराई हुई है? वो जी फ़लाँ एक्टर मेरा आइडियल है, तो मैं हर चीज़ उसके मुताबिक, ड्रेसिंग भी, चलना भी, बोलना भी, देखना भी, सुनना भी, खाना पीना भी। जी जी। अरे आपने एक ऐसा नाक़िस जिसने आपको कुछ नहीं दिया सिवाय फहाशी और यानी के, जिसने आपसे सब कुछ ले लिया, यानी करोड़पति बन गया आपके पैसों से, सही। उसके पास टाइम नहीं है कि वो आपसे मुलाकात का भी आपको वक्त दे, और अगर देता है तो उसके भी पैसे लेता है। हाँ। और एक तरफ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो आज से 1400 साल पहले आपके लिए ज़ारो कतार रोया करते थे। सही। तो आपके दिल में अगर मोहब्बत सच्ची है ना, तो फिर आपकी तलब ये होगी कि मेरा चलना भी आका के मुताबिक हो, मेरा बोलना भी आका के मुताबिक हो, मेरा सुनना भी आका की सीरत के मुताबिक हो, मेरा सोचना भी। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ जिसे मैं समझता हूँ, दिल, अरबी में कहते हैं कल्ब, सूफिया क्या कहते हैं, लतीफ़ा कल्ब। और ये हमारा जो सीना है ये कई लताइफ़ का मंबा है, जिसमें अल्लाह ने बहुत सारे लताइफ़ रखे हैं। असल चीज़ क्या है कि हम उस लतीफ़ा कल्ब में खल्क़ की मोहब्बत पैदा करें। बस अगर खल्क़ की मोहब्बत आ गई ना, आपको कभी किसी पे गुस्सा नहीं आएगा। आपके साथ कोई ज़्यादती करेगा, आपको उस पर भी प्यार आएगा कि ये मेरे आका का उम्मती है, ये नासमझ है, ये गलती कर रहा है, मेरे खिलाफ बोल रहा है। आप उसे भी दुआ देंगे, आपकी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। आज प्रॉब्लम क्या है कि हमारे क़ल्ब में मोहब्बत खल्क़ नहीं है। अगर हमारे क़ल्ब में मोहब्बत खल्क़ आ जाए, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर मैं अभी रमज़ान के हवाले से बात करूं, तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ लोग अल्हम्दुलिल्लाह दीनी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जी हाँ। अब वो ऑन सेट तो मुसलमान नहीं है ना, अपने घर में भी मुसलमान है, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि उन्हें अल्फाज बोलना नहीं आते, अल्लाह मियाँ कह रहे होते हैं। हमें समझाते हुए यानी अरसा गुजर गया कि मियाँ बड़े मियाँ को कहा जाता है, मियाँ जो है वो शौहर को कहा जाता है, मियाँ एक और माना में इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना कर रहे होते हैं। अच्छा, आप उनकी गुफ्तगू सुने तो उनकी गुफ्तगू के अंदर इतना सुक़्म होता है। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ठीक है, आप करें, आपका भी मज़हब, आपका भी हक़ है, लेकिन आप जिस तरह दीगर चीज़ों में स्क्रिप्ट को टाइम देते हैं, आप इसमें भी दे लेना। आपको मौजू पहले पता चल गया है, आप उसे स्टडी कीजिए, आप उसका मुताला कीजिए, किसी मुस्तनद शख्सियत से, मुस्तनद आलिम से आप उसकी तहकीक करवा लीजिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कम वक्त में शोहरत हासिल करने का शौक़ होता है, उसमें गलत कर जाते हैं। और मैं ये कहता भी हूँ, मानता भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उस वक्त से पहले मौत अता फ़रमाए जब हम अपने मज़हब से ज़ाती फ़वाइद हासिल करें। सही। आज ये बहुत हमें दुख होता है कि बाज़ लोग मज़हब, यानी कितना बदनसीब होगा कि जो कुछ ज़ाती, दुनियावी, आर्जी, खारजी फ़ायदों के लिए मज़हब को बेच दें। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है, तो आप मुसलमान हैं, आप डिसीजन वहाँ पे ले लीजिए कि जी ये मेरे मज़हब के मुताबिक नहीं है, मैं ये नहीं, या मैं इसका अहल नहीं हूँ। आप मुझे कहेंगे जी आप नज़्म में नात सुनाइए, तो मैं आपको नहीं सुना सकता। मैं कहूँगा जी मैं आपको नस्र में सुना देता हूँ, नज़्म मेरा शोबा नहीं है। तो इसमें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं ना, हर बंदा हर काम कर ले, ये ज़रूरी नहीं होता। वो किसी ज़माने में हुआ करता था हर फन मौला। मैं आज ये कहता हूँ कि आज हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं हर फन मौला हूँ, तो वो किसी भी फ़न में मौला नहीं है। अच्छा, सही है। बहुत खूबसूरत बात की है। हम हमारे साथ फ़ारूक बेग सोहरवर्दी यहाँ मौजूद हैं और हैदराबाद से हमारी खुसूसी दावत पर शरीक हुए हैं। तो चाहूँगा कि आप कलाम शामिल करेंगे। कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं आज? अपने पीर मुर्शिद फैसुद्दीन सोडी शाह साहब का पढ़ा हुआ कलाम खुश रही अच्छी लगी ना सब। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो
जिंदगी बे रंग थी, बेकैफ थी। दूर थे तो जिंदगी बे रंग थी, बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मुझको कुए मुस्तफा की, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। हमारा आज का मौजू है इस्लाह इबादत। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सनाखा मौजूद हैं फ़ारूक बेग सोहरवर्दी, और हमारे प्रोग्राम में अभी शरीक हुए एक और हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान सलमान आलम साहब। आपको खुशामदीद का अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? ठीक है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी नात शामिल होगी और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आता हूँ। हम जहाँ इबादत की बात हो रही है, इस्लाह इबादत की बात हो रही है, तो हम ये भी जान लें और हमारे नाज़रीन भी ये जान लें आपकी ज़बानी की हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इबादत का अंदाज़ क्या हुआ करता था? देखिए, नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम का तो हर अमल मुबारक ही इबादत। आपका चलना, आपका देखना, आपका मुस्कुराना, बल्कि आपको देखना एक ऐसी इबादत के मकाम सहाबियत पर फाइज़ हो जाएं कि जिनके मकाम को बड़े से बड़ा वली, कुतुब, अब्दाल, औताद, उमुद, नजीब, नकीब कोई नहीं पहुंच सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत से इबादत किया करते थे। देखिए, इबादत क्यों की जाती है? गुनाहों की वजह से कसाफत हो गई तो बंदा इबादत करता है कि रूहानियत मिल जाए, इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा मिल जाए, अल्लाह माफ़ कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम हैं, सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल मलाइका हैं, सैयदुल कायनात हैं, और उसके बावजूद आप अपने रब का इतना ज़िक्र करते हैं और इतनी इबादत करते हैं। बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत किया करते थे कि हत्ता तवर्रत क़दमाहु, यहाँ तक कि आपके मुबारक क़दमैन में वरम आ जाता था। अल्लाहु अकबर। आज देखें, हमें इस बात पे थोड़ा सा दुख होता है, मैं भी शामिल हूँ, कि हम बातें बहुत करते हैं कि हम आका से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उल्फत करते हैं, कुर्बान कर सकते हैं जान, सब चीज़ें भी अपने आपका दिल का मामला आप जानते हैं, यानी कि दावे दुरुस्त होंगी, दावे बहुत हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में हमसे 20 रकात तरावी नहीं पड़ी जाती, तादाद कम हो जाती है। आजकल नमाज़ों में इशा में तादाद कम हो गई है। उनकी मोहब्बत में हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते। अच्छा, उन्होंने तरावी की बात कर रहे हैं कि हाँ, इशा की नमाज में भी, इशा की नमाज़ें फ़र्ज़ नमाज़ें लोग छोड़ देते हैं। जी। हम उनसे मोहब्बत की बात करते हैं, वो तो गारों में जाकर हमारे लिए रोया करते थे। कभी उनकी मोहब्बत में हमारी आँख से आंसू टपके। एक मौका पर नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया कि दोनों ने अपनी अपनी उम्मत के लिए दुआ की। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनाहगारों के लिए दुआ करने के लिए हाथ उठाए, और जुमले ये तरतीब पाए रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह
मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अब जुमला मुकम्मल ही होगा ना, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मुआफ़ फरमा, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर। रावी कहते हैं कि आप पर ऐसी कैफियत तारी हुई कि फ़बका, बस इतना कहा मेरी उम्मत फ़बका, उसके बाद ज़ारो क़तार रोना शुरू हो गए। जिब्रील हाजिर हुए, अल्लाह ताला सलाम इरशाद फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि महबूब आपको किस बात ने रंजीदा व आबदीदा किया? सही। फरमाया कि अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ। जिब्रील हाजिर हुए अल्लाह की बारगाह में, मौला महबूब गम उम्मत में अश्क बहा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और जाकर मेरे महबूब से कह दो कि इन्ना सनुर्दी का फ़ी उम्मती का वला तसू का, महबूब आप रंजीदा ना हो, हम आपको अनकरीब आपकी उम्मत के हक़ में राज़ी कर देंगे। तो कम अज़ कम हम इस प्यार को, यानी एक वन लाइनर ये है कि अगर आका से ताल्लुक़ को मजबूत कर दें तो कभी इबादत मुश्किल नहीं लगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि जी ईशा की 17 रकातें हैं और फजर में आंख नहीं खुलती। रमज़ान में भी आप ही उठते हैं ना, रमज़ान में भी आप ही के घर के बच्चे उठते हैं, तो गैर रमज़ान में भी तो नमाज फ़र्ज़ है। और वो करीम आका के मैदान महशर में आप देखें कि क्या मंजर होगा कि एक तरफ एक तो होता है ना कि ग़ुलाम आका को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ है मेरे आका, ये वो करीम आका हैं कि जो महशर में अपने ग़ुलामों को ढूंढ रहे होंगे। सुभान अल्लाह। वो फरमाया ना मौलाना हसन रज़ा ख़ान साहब ने, और बहुत बहुत कमाल, मुझे बड़े पसंदीदा अशआर हैं कि कमाल की मंजर कशी की है मैदान महशर की, कि कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा। मकाम फासिलों पे, तराजू कहीं और है, हौज़े कौसर कहीं और है, पुले सिरात कहीं और है, मकाम फासिलों पे काम मुख्तलिफ इतने, यानी किसी के बारे में फैसला हो चुका है जहन्नम में ले जाओ, किसी का पलड़ा नेकी और गुनाहों का बराबर बराबर है। अब रसूलुल्लाह ने हर एक की शफाअत करनी है ना, इसकी भी उसकी भी, तो मकाम फासिलों पे काम मुख्तलिफ इतने, हुजूम फ़िक्र व तरद्दुद में घिर गया होगा। और कमाल की मिसाल दी, फरमाते हैं कि अजीज़ बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, बाजार में बच्चा गुम हो जाए तो माँ को शॉपिंग बैग्स की फिक्र नहीं होती, वो हर एक से पूछती है मेरे बच्चे को किसी ने देखा? कहा अजीज़ बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आका आपका होगा। तो क्यों हमें उन पर फ़ख्र ना हो, उन पर नाज ना हो, क्योंकि वो फरमाते हैं अना अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, मैं ही सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला हूँ और मेरी ही शफ़ाअत को सबसे पहले कबूल किया जाएगा। सुभान अल्लाह ना कि और आका अलैहिस्सलाम तो वजह कायनात हैं, बिल्कुल, और फिर इस्तग़फ़ार रब की बारगाह में कर रहे हैं अपनी उम्मत की तरफ से। बिल्कुल, कोई कलीमो नजी, मसीहो सफ़ी, खलीलो रदी, सभी से कहीं ना बनी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और जब आका करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम सजदे में जाएंगे, सजदा करेंगे, तमाम कहेंगे ज़बू इला गैरी, ज़बू इला गैरी, आपकी बारगाह में आएंगे। ईसा रूहुल्लाह कहेंगे कि यह आलम महशर है और महशर से निजात चाहते हो तो उनके पास जाओ जो रहमतुल लिल आलमीन हैं। सुभान अल्लाह। फिर आका करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम वहाँ पर एक सजदा करेंगे। जब इन्हें नियाज़ अल्लाह के हुज़ूर कलामी हो रही है, एक मुख्तसर सा ब्रेक आ गया है, मुख्तसर से वक्फे के बाद मिलते हैं नाज़रीन। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़ुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। हमारा आज का मौजू है इस्लाह इबादत और इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिमुद्दीन हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब और मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम की इबादत का अंदाज़ मुफ्ती साहब क्या हुआ करता है, उस पर आपने गुफ्तगू फरमाई और फिर ब्रेक पे जाने से पहले आप एक हदीस मुबारक पेश कर रहे थे, मैं चाहूँगा वहीं से कंटिन्यू करें। बिल्कुल, बात हमारी चलते चलते वहाँ पहुँची थी कि जब मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि शफ़ीए उम्मत हैं और आप फरमाते हैं कि अना अव्वलु शाफ़िईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, मैं ही सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला हूँ और मेरी ही शफ़ाअत को सबसे पहले कबूल किया जाएगा। तो फिर आप एक सजदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि इरफ़ा रअसका या मुहम्मदु वशफ़ा बिमा अहबबता, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे अनवर को सजदे से उठाइए और जिन से महब्बत है उनकी शफ़ाअत करके अपने साथ जन्नत में ले जाइए। तो बहुत खूब कहा कि वो दिन ज़ुहूर कमाल हुज़ूर का होगा,
यानी कमाल तो अभी हमने देखा ही नहीं है, और कमाल कमा हक़्क़ु बयान हो ही नहीं सकता जो महशर में हमें दिखेगा कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम दूल्हा होंगे और सबकी शफ़ाअत कर रहे होंगे। मैं अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी इबादात में इखलास अता फ़रमाए, लज़्ज़त इबादात अता फ़रमाए, माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को, तरावीहात को, जुमला इबादात को अपनी बारगाह में दर्जाए क़बूलियत अता फ़रमाए और आपकी काविशों को भी अपनी बारगाह में मक़बूल व मंजूर फ़रमाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन सामीन, हम आप सुन रहे हैं कि इस्लाह इबादत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ उलमा कराम मौजूद हैं। मगर अब जो वक्त हुआ है हम चलते हैं अपने शेफ़ आमिर इकबाल भाई की जानिब और वो मालूम करते हैं आज उनसे कि वो क्या रेसिपी लेके आए हैं हमारे लिए। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं हज़रत? अल्लाह की रहमत है, आप कैसे हैं? खैरियत से। और रमज़ान मुबारक का ये 14वां रोज़ा जिस आज हम अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हैं, और आज कौन सी रेसिपी लेके आए आप? आज बड़ी कॉमन रेसिपी है जो आमूमी तौर पे घरों में बनती है जी। एक चना चाट बनती है और एक दही बड़े लाजमी बनते ही हैं। जी हाँ। तो आज हम उसका एक पार्ट जो है, उसका जो दूसरा पार्ट है चने चाट के साथ जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है दही बड़े का। दही बड़े, जी। तो दही बड़े आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल तरीके से। अब ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई लोगों की। जी हाँ। और उसी के साथ साथ आसानियाँ भी पैदा हो गई हैं। जी जी। आसानियों में ये है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूँ, फिर जो बड़े होते हैं, बड़ियाँ जो होती हैं वो बनी बनाई आपको पैकेट में मिल जाती हैं, बाजार में बहुत आसानी से बाजार में मिल जाती हैं। तो वो वाली बड़ियाँ हम यूज़ करेंगे, लेकिन उनको करना क्या है, आपने उनको थोड़े से नीम गर्म पानी में आप 5 से 7 मिनट भिगो के रख देंगे तो वो अच्छे से फूल जाएंगी। और फूलने के बाद फिर आपने उनका पानी जो है वो निकाल देना है और उसके बाद फिर आपने उनको यूज़ कर लेना है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मेरे पास दही है, तकरीबन है 1 पाव के करीब दही है, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है। पापड़ी है ऑफ कोर्स जो आप उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। इमली का पल्प है, यानी कि इमली की चटनी समझ लें या इमली का गूदा समझ लें, दोनों में से जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। हरी चटनी है मेरे पास, सही। नमक है, लाल मिर्च कुटी हुई है, और हम इसमें चाट मसाला यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। बेसिकली आपने सारी चीज़ों को एक्चुअली मिक्स करना है। ठीक है। मिक्सिंग आप अलग से बोल में कर सकते हैं और फिर आप सर्विंग जो है इसकी वो आप अलग बोल में कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसकी तीनों चटनियाँ भी मैं थोड़ी थोड़ी अलग से सर्व कर दूंगा। सबसे पहले जो है हम दही शामिल सबसे पहले हम दही शामिल करेंगे और दही में जो आपने मसाला जार डालने हैं वो मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा, और फिर हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स सर्व। दही, थोड़ा सा दही बचा के, बाकी सारा दही जो है वो मैं इसके अंदर, जो दही बचाया जा रहा है वो बाद में शामिल किया जाएगा। अच्छा, वो बाद में शामिल हम क्या करेंगे, हम इसके साथ तीनों जो चटनियाँ हैं जो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं वो हम अलग से सर्व भी कर देंगे। कि कैसे किसी गेस्ट ने आपके निकाल लिया प्लेट में अपने ये दही बड़े और उसको लगता है कि उसमें थोड़ा सा और इमली ऐड होना चाहिए या थोड़ा सा और हरी चटनी ऐड होनी चाहिए, तो वो अपनी मर्जी से उसको शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने शामिल कर लिया है दही। अब दही के साथ हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, तकरीबन 1 पाव में से मैंने समझ लें कि 4-5 चम्मच बचा लिए हैं, बाकी सारा दही डाला है। तो मैं इसके अंदर 2 चम्मच भर के जो हरी चटनी होती है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। हरी चटनी आपने शामिल कर देख रहा हूँ कि आज आपने कुटी हुई मिर्च भी यहाँ रखी हुई है। आज मैंने कुटी हुई मिर्च रखी हुई है और मैं ये अक्सर नहीं होती ये कुटी हुई मिर्च मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगा, ये सिर्फ उसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगा थोड़ा सा गार्निश के लिए, ताकि थोड़ा सा रेड कलर जो है वो आ जाए, खूबसूरत हो जाए। अच्छा, 2 चम्मच खाने के चम्मच भर के मैंने हरी चटनी इसमें शामिल की है और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भर के इमली का जो पल्प है वो भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगा। ठीक है जी। इसको शामिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सीजन करेंगे सॉल्ट से, नमक इसके अंदर हस्बे जायका शामिल करेंगे, क्योंकि ग्रीन चटनी का अपना फ्लेवर है, इमली का अपना फ्लेवर है, नमक ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर आप 10 दही बड़ों में नमक शामिल करते हुए अगर इसकी मिकदार कम रखें तो क्या बाद में शामिल कर सकते हैं, क्या वो जायका नहीं आएगा? बिल्कुल शामिल कर सकते हैं, बाद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल लोग मीठे दही बड़े बनाते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके की चटनी वाले बना रहे हो तो नमक कम ही रखें, बाद में आप ज़्यादा ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब गार्निश के तौर पे लोग ये करते हैं कि चाट मसाला नहीं मिक्स करते, बाद में ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं, उसके ऊपर छिड़क देते हैं, और तो हम इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो मिक्स कर रहे हैं दही के अंदर, और फिर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये आप बना रहे हैं, मैं इसको आज बगौर यूँ देख रहा हूँ कि जब आप मिलते हैं तो वो आपके साथ साथ मुझसे भी रेसिपी पूछने लगते हैं। वो कहते हैं कि आप सेगमेंट जो सीख के आए वो हमें भी ज़रा सिखा दें। वो हमें भी सिखा तो मैं बगौर देख रहा हूँ, अगर कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसे समझा सकता हूँ, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। अच्छा, ये पापड़ी का इस्तेमाल तो आखिर में ही होगा? पापड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल आखिर में होगा, और आपने जिस भी बोल के अंदर सर्व करना है इनको, उस बोल के अंदर आप इनको निकाल लेंगे बड़ों को। सही तरीके से। अच्छा, कि ऊपर से इसमें शामिल करेंगे, ऊपर से दही इसके ऊपर शामिल करेंगे। आप कभी भी इनको मिक्स नहीं करते, मतलब जोर से चम्मच नहीं चलाते, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो टूट सकते हैं। ठीक है।
इस तरीके से ये सारे के सारे जो बड़े हैं ये आपने अपने सर्विंग बोल में, जिस भी बोल में आप सर्व करने जा रहे हैं उसमें आपने इनको इस तरीके से प्लेस कर देना है। सही। और फिर उसके बाद ये जो मिक्सचर आपने बनाया है मिक्स हो रहा है, ठीक है। ये आप इसके ऊपर सारे का सारा, जनरली हम जब बनाते हैं दही बड़े तो हम फ्लैट डिश यूज़ करते हैं उसको सर्व करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट किया है ताकि हम इस तरीके से, अच्छा मैं ये पूरा इनको खुद से मैंने कोट नहीं किया ताकि थोड़े से बड़े नजर आते रहें, क्योंकि जब कैमरा देखता है तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें शामिल किए हैं। अब उसके बाद आप इसके ऊपर लाल मिर्च यकीनन छिड़क सकते हैं। अच्छा उससे पहले मैं क्या करूंगा कि जो हमारी तीनों कलर की चटनी है जो हमने साथ में आपने सर्व करनी है, एक मेरे पास छोटा सा ये बर्तन है, इसमें हम थोड़ी थोड़ी तीनों जो चटनियाँ हैं, दही है, इमली है और उसके साथ ग्रीन चटनी है, ये हम सर्व करेंगे। ठीक है, इसको फिर हम साफ कर लेते हैं। अच्छा इसको फिर बाद में शामिल किया जा सकता है? इसको आप बाद में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीन चटनी आप इसमें शामिल कर दीजिए और लास्ट में यहाँ पे जो इमली का पल्प है, बहुत खूबसूरत हो गया। हाँ, तो थोड़ा सा ये कलरफुल भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा और थोड़ी सी एक वैल्यू भी ऐड हो जाएगी आपकी डिश में। सही। इसको थोड़ा सा हम बोल को साफ कर लें। पापड़ी का इस्तेमाल जो है वो खाते वक्त या अभी आप इसको पापड़ी का इस्तेमाल दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप इसको क्रश करके रख दीजिए, साबुत भी रख सकते हैं, आपके जो लोग हैं गेस्ट हैं वो वैसे भी खुद भी कर सकते हैं और आप भी इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसके ऊपर हाँ लाल मिर्च जो है कुटी हुई वो थोड़ी सी मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ, हल्की सी आपने इसके ऊपर छिड़क देनी कलर ऐड करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर देंगे जैसे कि हमेशा होता है तरीके से। अच्छा चाट मसाले का इस्तेमाल तो आमतौर पर रमज़ान में बहुत ज़्यादा किया जाता है। रमज़ान में बहुत ज़्यादा चाट मसाला किया जाता है, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनी का ले लें, क्योंकि आजकल वो ईंटें पिसी हुई और बुरादा मिट्टी का बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं, जनरली लोग इसको बिल्कुल चूरा करके डालते हैं। ठीक है, हम इसको चूरा नहीं करते, हम इसको थोड़े से इस तरीके से क्रैक करके ठीक है और थोड़े से इसके पीसेस जो है उस तरीके से लगा देते हैं। बाकी फिर जब आप खाएंगे तो आप यकीनन ये नरम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब आप हमारे शो की रेसिपी बना रहे हो तो थोड़ी सी डिफरेंट उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से। अच्छा आमिर भाई एक दफ़ा और हम भी चाहूँगा कि ये नाजरीन को बता दें हमने क्या क्या और किस तरह शामिल किया। अच्छा अभी हम बता देते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जो बने बनाए जो दही बड़े होते हैं, जो बड़ियाँ होती हैं, उसका आप पैकेट ले लें, तकरीबन एक पैकेट, और उस एक पैकेट को आप भिगो दें थोड़े से नीम गर्म पानी में 5 से 7 मिनट के लिए। जब आप उसको निकालेंगे तो वो अच्छे से फूल चुके होंगे। जब वो फूल चुके होंगे तो आप उनको ड्रेन कर लें, जैसे आप बढ़िया घर में जब बनाते हैं तो उनको थोड़ा सा निचोड़ लें ताकि पानी निकल जाए उसका। उसके बाद दही ले लीजिए, दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। उसके बाद उसके अंदर 2 टेबलस्पून खाने के चम्मच हरी मिर्च का और धनिया का जो चटनी हो या हरी मिर्च का पेस्ट हो, और तकरीबन 1 से सवा चम्मच खाने का इमली का पल्प। उसके बाद नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी कुटी मिर्च अगर डालना चाहते हैं, और चाट मसाला। ठीक है, अगर आप इन्हीं बड़ों को चीनी के साथ बनाना चाहते हैं तो पहले आप दही में पहले चीनी घोल लें थोड़ी सी, तो वो थोड़े से मीठे और खट्टे वाले बन जाएंगे, मिर्ची वाले। ठीक है, और तीनों चटनी आप इसके साथ करेंगे सर्व। और इसके ऊपर फिर ये अब हमारे नाजरीन को दिखाना है। हाँ जी, अच्छा हरा धनिया भी अभी आपने, हरा धनिया भी इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ज़रूरी है जब आप इसकी गार्निश करते हैं तो। सही, ठीक है जी, इस तरीके से हम इस धनिये को इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। नाजरीन आप देख रहे हैं कि आमिर इकबाल भाई ने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत जल्दी तैयार होने वाला सिलसिला कर लिया है। दही बड़े तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं दही बड़े। और थोड़ा सा धनिया अगर और आप लगाना चाहें तो यकीनन लगा सकते हैं। और ये हमारी जो रेसिपी है ना, ये बिल्कुल हो गई है कंप्लीट, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। और इसको आप और हमने इसको रिपीट भी कर दिया है नाजरीन को, ताकि अगर आसानी के लिए अगर कोई बात समझ में ना आई, चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो रिपीट हो गई। और ये साथ इसके चटनी आपने सर्व कर देनी है। और हमारी चटनी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से सजाई, दही बड़े जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए, तैयार हो गए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप तशरीफ़ लाते हैं और रेसिपीज़ हमें सिखाते हैं। इंशाल्लाह कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। नाज़रीन सामीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान, और हमारा आज का मौजू है इस्लाह इबादत, और उस पर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। शेफ़ आमिर इकबाल भाई ने आपने देखा कितनी खूबसूरत रेसिपी बनाई है। और यहाँ हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और फिर मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। सना खां भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो नात भी शामिल करेंगे। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।
खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान। अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ हमारा आज का मौजू था इस्लाह इबादत, और इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। और हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आता हूँ, और इस पर यकीनी तौर पर हमने गुफ्तगू की है। आज मुफ्ती शाहिद मदनी साहब भी हमारे साथ जब तक मौजूद रहे उनसे भी गुफ्तगू होती रही। अब मैं चाहता हूँ इस पर खुलासा कलाम हो जाए प्रोग्राम के आखिर में कि इबादत का हक़ क्या है। देखिए, इबादत का हक़ तो अदा हो ही नहीं सकता। सही। मैं अभी हम जब तज़किरा कर रहे थे, ऑफेयर भी में बात कर रहे थे, करबला वालों का तज़किरा हो रहा था। सही। शहीदान करबला को हम सलाम पेश कर रहे थे अभी। सही। तो जनाब वहाँ पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक एक को शहीद राह हक़ में शहीद करवा कर भी पूछते, मौला तो राज़ी है? अल्लाह, मौला तो राज़ी है, मौला तो राज़ी है। तो हक़ तो अदा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अगर अदा करना चाहे तो दो बातों पर अमल करें। खुशू और खुजू के बग़ैर इबादत का मज़ा नहीं है, हलावत नहीं है। सही। तो दो बातें, ज़ाहिर को अच्छा कर ले, बातिन रब अच्छा कर देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर को अच्छा कर ले, ज़ाहिर को अच्छा कर ले, बातिन को रब अच्छा करेगा। और आखिरी बात मैं आपसे कहकर आज आपसे हम इस प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ जाएंगे। और आखिरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, फिर हज़रत मौलाए कायनात हैदर करार शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के दो कुल, एक आप फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करता कि मैं जन्नत का ख़्वाह हूँ, मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूँ कि वो इबादत के लायक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको उसी को हक़ है कि उसको इबादत की जाए, सजदा किया जाए। दूसरी बात आप फरमाते हैं, तेरे ईमान की अगर तुझे जाँच पड़ताल करनी तो ये बात है कि जो ईमान तुझे घर से लेकर मस्जिद नहीं जाता, वो तुझे कल कब्र से जन्नत कैसे लेके जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, हज़रत अल्लामा अमीनी साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। फ़ारूक बेग सौरवर्दी आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। क़ारी मुबीन फ़िरोज़ी साहब आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, सलमान आलम भाई आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आखिर में आपसे कलाम शामिल करते हैं। नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान। हमारा आज का मौजू था इस्लाह इबादत, और उस पर हम गुफ्तगू करते रहे और हमने ये हासिल किया, हमने जान लिया कि आका अलैहिस्सलाम की इबादत करने का तरीका क्या था और सहाबा इकराम की इबादत करने का तरीका क्या था। हमने जाना कि इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में इबादत किस तरह की है, मौला अली ने इबादत किस तरह की, और हमें किस तरह इबादत करनी चाहिए और अपनी इबादत की इस्लाह किस तरह करनी चाहिए। आज हम इस पर सहरा हासिल गुफ्तगू कर सके। कल फिर हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस बात के साथ अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी को इजाज़त दीजिए कि अपनी यादों में याद रखिएगा, अपनी बातों में याद रखिएगा, अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जी सलमान भाई। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी। ये और क्या सामने जाके हम हाल
सरकार कदर होगा, अश्कों की लड़ी होगी, सरकार कदर होगा, अश्कों की लड़ी होगी। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर